पत्रकारों के लिए कार्य करने वाली एकमात्र संस्था आयरा प्रेस क्लब के राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें शहर के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने मौके पर आकर संगठन से जुड़े समस्त पत्रकार बंधुओं को पत्रकारिता के कई गुण सिखाए और निष्पक्षता से पत्रकारिता करने की बात कही। ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन की स्थापना स्वर्गीय पुनीत निगम द्वारा की गई थी, जिनका एकमात्र उद्देश्य था कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर पूरी तरह रोक लग सके, जिसके लिए स्वर्गीय पुनीत निगम द्वारा ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो सदैव ही पत्रकार हितों में कार्य करती है। जिनके निधन के बाद से यह जिम्मा फैसल हयात नदीम सिद्दीकी, नूरुल अनवर उर्फ नदीम दीपक पाठक के साथ जिलाध्यक्ष एसपी विनायक के कंधों पर आया और इन चारों राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिलाध्यक्ष एसपी विनायक द्वारा स्वर्गीय पुनीत निगम के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए आयरा प्रेस क्लब की स्थापना की ओर ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन को एक नया नाम आयरा प्रेस क्लब के रूप में दिया, जिसके कार्यालय का उद्घाटन रविवार के दिन चमनगंज में रखा गया। इस कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ पत्रकारों ने आकर सर्वप्रथम फीता काट कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी का उतना अधिकार है, कलम सबकी समान है। कल जो आज किसी छोटे संस्थान में है, कल वो किसी बहुत बड़े संस्थान में हो सकता है। ऊपर वाले ने सबका नसीब लिख करके भेजा है। कोई नहीं जानता कि आज हम आयरा में हैं तो कल नेशनल की किस स्थिति में पहुंच जाए, हम किस बड़े संस्थान में पहुंच जाए। बड़े बड़े पत्रकार भी किसी समय जमीन में ऐसी पत्रकारिता करते थे और करते करते उनके टैलेंट ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा था। मैं तो अपने भाई को जानता हूँ कि मेरे मौसी का लड़का बरेली से आया तो मेरे मौसा ने कहा कि ये कुछ पागल है, इसको कहीं नौकरी लगवा दो। तो मैंने कहा कैसा पागल है, क्या उसने मास कम्युनिकेशन किया है, वो डिबेट बहुत करता था, अमेरिका क्या कर रहा है, लंदन क्या, तो वो समझे ये पागल है, तो उनका इसको कहीं नौकरी लगवा दो। तो सुबोध जी आज अखबार में उसने कहा कि भैया मुझको कहीं ट्रेनिंग दिलवा दो। तो मैंने सुबोध जी से कहा कि यार मेरे मौसा कह रहे हैं कि ये पागल है और इसने मास कम्युनिकेशन किया, एक पत्रकार है तो ये निखर सकता है। हमने कहा इसको जरा आप अपने अंडर में करके देख, और किया। उसके बाद वो दिल्ली गया। आज वो 80-85 हज़ार रुपये दिल्ली में पा रहा है अपने टैलेंट के दम पर, और आए दिन वो तरक्की के नए नए रास्ते अपने लिए खोल रहा है। तो किसी ने नहीं देखा है कि कौन कब। हमेशा मानना चाहिए कि कोई भी पत्रकार मिले, जो मेरा मानना है, आज किसी भी छोटे से छोटे चैनल में भी होगा, छोटे से छोटे अखबार में भी होगा, किसी छोटे से छोटे साप्ताहिक में भी होगा, कोई आवश्यक नहीं कि कल वो किसी बड़े अखबार में ना हो जाए। इसकी भी पूरी संभावना रहती है कि वो आज जहाँ से प्रारंभ कर रहा है किसी शीर्ष स्तर पर भी पहुँच सकता है। बहुत सारे मित्र हैं कानपुर में मेरे उस समय के साथ जो आज बड़े बड़े अखबारों में, दिल्ली में, लखनऊ में। मैं विधायक बन के गया तो मैं देख करके चौंक गया। एक मेरे मित्र पहले वो सहारा में थे, उसके बाद वो लखनऊ आए, और लखनऊ में देख करके मैं चौंक गया। सदन में बैठा तो देखा गैलरी में सामने वो बैठे। मैं बाहर निकला, मैंने कहा यार आप लखनऊ पहुँच गए, और उनके पास बाकायदे वो सदन के अंदर का वो पास जो कुछ ही लोगों को मिलता है। वार्षिक कार्यक्रम में सभी सम्मानित एसोसिएशन के पत्रकार, कैमरामैन और सभी रिपोर्टर और जर्नलिस्ट को बहुत बहुत मुबारक। आज इस मौके पर मौजूद ऑल इंडिया आयरा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसल हयात साहब, नदीम सिद्दीकी साहब और नगर अध्यक्ष एसपी विनायक जी, जिलाध्यक्ष और मुबीर मलिक, जिनको मैं नहीं जानता हूं, उन सबको हमारा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपकी इस एसोसिएशन के लगातार बढ़ते हुए परिवार के सजोने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज खास तौर पर जब हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जनाब इरफान साहब, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सारी ज़िंदगी का लंबा अनुभव शेयर किया है, तो वो भी आपके इस एसोसिएशन में मैंने उनको देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि एसोसिएशन का ये जो कारवां है बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। अब मैं हमारे बीच बहुत ही जुझारू पत्रकार साथी, पत्रकार साथी मैंने कुछ चाहिए, कोई बात नहीं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी दो शब्द कह के हम लोग का हौसला बुलंद करें। पहले तो हमारे जो भी यहाँ पर बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाइयों को नमस्कार, आदाब, सलाम, और छोटे भाइयों को हमारा ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। हमारे छोटे भाई बहुत जुझारू हैं जो हमारे यहाँ हैं। और अब अगर हम आयरा की बात कर लेते हैं तो
आयरा एक वो संगठन है कि जब पुनीत निगम जी थे तो जब इस तरीके से आयरा संगठन चल रहा था और आया चलते चलते और फिर उसके बाद जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो उसके बाद जो आयरा की कंडीशन हुई वो भी हम लोगों ने देखी। लेकिन उसके बाद किस तरीके से विनायक जी आए और अगर हम बात करें फैसल हयात जी की तो उन्हीं ने जिस तरीके से इन लोगों ने फिर से मेहनत करी और मेहनत करके जिस तरीके से इस संगठन को फिर से खड़ा किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। उसके लिए आप लोग को तालियां बजानी चाहिए। और रही संगठनों की बात तो संगठन तो शहर में बहुत है और तमाम संगठन मतलब हम संगठन को कहें संगठन के साथ साथ दुकानें खुल गई है, जगह जगह पे दुकानें खुल रही है, एक चौराहे से बढ़िया आगे चौराहे। और पत्रकारों की बात की शायद आप लोगों को बुरी लगे लेकिन पत्रकारों की भी अधिकता बहुत ही अधिक हो गई है। लेकिन उन पत्रकारों को पत्रकारिता करें। हमने कभी भी छोटे बड़े की कोई आज तक बात नहीं करी कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। पत्रकारिता करें लेकिन उसकी एक गरिमा बना के करें। केवल एक थाना वाइज मत करें, चौकी इंचार्ज की पत्रकारिता ना करें जिसकी वजह से पत्रकारों की जो गरिमा है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है। आज हर गाड़ी में प्रेस लिखा हुआ देखिए, मतलब अच्छे जो लोग होंगे जो काम करते हैं उन्हें शर्म आने लगी है। लेकिन पत्रकारिता करिए, पत्रकारिता जिस तरीके से की जाती है उस तरीके से करिए। और कहीं भी जाइए तो एक अपना ड्रेस सेंस भी होना चाहिए कि आप पत्रकार है। पत्रकार समाज एक पढ़ा लिखा समाज कहा जाता है कि वो कहीं जाए तो उसके जाने के बाद उसकी छवि का ही पहले इतना असर पड़े सामने वाले पे, ताकि वो आपसे बात करे तो समझ बूझ के बात करे।